भाजपा नेता के पुत्र पर हमला करने वाले 15 घंटे में पकड़ाए गए। नेता पुत्र पर हमला करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने 15 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को इमामबाड़ा पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है, जबकि नाबालिग को अदालत में पेश कर सुधार गृह भेज दिया गया है। नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। हमलावरों ने रविवार सोमवार के दरमियान रात विवादित भाजपा के नेता पुत्र अर्जुन ओम प्रकाश उर्फ मुन्ना यादव और उसके मित्र आशीष हजारे और आनंद शाह पर सिनेमागृह एवं बार में हुए विवाद के बाद कामले चौक पर उन पर सड़क पर पड़े गट्टू से हमला किया था। गट्टू सिर में लगने से नेता पुत्र सहित 3 से ज्यादा लोगों को गंभीर चोट आई है। इस दौरान उन्हें जान से मारने का प्रयास हुआ है। नेता पुत्र अर्जुन यादव और उसके मित्रों ने ये हमला किया था, लेकिन हमलावर ज्यादा होने से अर्जुन और उसके मित्रों पर भारी पड़ गए। घायल अस्पताल में भर्ती हैं। इस मामले में क्राइम ब्रांच की यूनिट 4 की टीम ने हमलावरों को गिरफ्तार कर इमामबाड़ा पुलिस को सौंप दिया है। सूत्रों के अनुसार मुन्ना यादव के बेटे अर्जुन यादव की हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार आरोपी प्रदीप उइके, विवेक बनोदे और दीपक उर्फ दीपू सिरसाम पर पहले भी हत्या के मामले दर्ज है। या प्रकरणामध्ये पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता। सदर गुन्ह्यामधील आरोपी अनोळखी आरोपी होते। त्या आरोपीच्या घटनास्थळावर आणि विटनेस यांच्या तपासावरून त्यांचे नाव निष्पन्न करून या गुन्ह्यामध्ये एकूण 6 आरोपी यांना अटक करण्यात आलेली आहे। मुख्य आरोपी प्रदीप पुरंदास उइके, राहणार कुंभारटोली, सुमित दिलीप शाहू, राहणार कुंभारटोली, कुणाल नरेश उइके, राहणार कुंभारटोली धंतुली, विवेक लेकराज बनोटे, राहणार कुंभारटोली धंतुली, त्याचप्रमाणे त्यांचा एक मित्र दीपक गोविंद सिरसाम, राहणार कोराडी नागपूर आणि एक ज्युनेल आरोपी, असे एकूण 6 आरोपी त्यांना ताब्यात घेण्यात आलेला आहे। पुढील तपास आज रोजी या आरोपींना माननीय न्यायालयात हजर करून पुढील तपास सुरू आहे। या गुन्ह्यामध्ये आणखी इतर आरोपी असण्याची शक्यता आहे। त्या पुढील तपासामध्ये आरोपी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। त्याचप्रमाणे जे जखमी आहेत यांच्यावर मेडिकल हॉस्पिटल आणि न्यूरॉन हॉस्पिटल नागपूर या ठिकाणी उपचार सुरू आहे। त्यापैकी एका जखमीची प्रकृती अद्याप चिंताजनक आहे। त्यांच्या उपचारावर सुद्धा लक्ष ठेवलं आहे। सदरचा गुन्हा हा तात्कालिक कारणावरून झालेला आहे। यामध्ये एका रेस्टॉरंटमधून हे दोन्ही ग्रुप बाहेर पडत असताना त्यांच्यामध्ये धक्का लागल्याच्या कारणावरून किरकोळ वादविवाद झाला आणि ते हॉटेलच्या बाहेर आल्यानंतर एकमेकाच्या वाहनात बसून ज्यावेळेस घरी निघण्याकरिता निघाले, आरोपींनी त्यांच्या वाहनाचा पाठलाग करून त्यांना थोड्या अंतरावर त्यांचं वाहन थांबवून त्या ठिकाणी त्यांना मारहाण केली आहे।